तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं MCI 460 कंट्रोल सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसका पूरा ऊपर का जो फंक्शन है कैसे वर्क करता है, इसका पूरा सेटिंग के बारे में भी जानने वाले। इसका पूरा सेटिंग किधर किधर दिया रहता है, इस सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को जानकारी नहीं होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा ए से लेकर जेड तक का पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। और इसको लोडिंग कैसे किया जाता है, इसका जो लोडिंग करने का जो प्रोसेस होता है बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम एंड तक बने रहिएगा। पूरा सेटिंग के बारे में, लोडिंग के बारे में पूरा बता देते हैं कैसे कैसे वर्क करता है पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में। तभी तक चैनल पर नए लोग चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं एग्रीगेट से। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का एग्रीगेट का जो फंक्शन रहता है स्किप बकेट वाला द्वारा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का मटेरियल लेता है, यहाँ पर टारगेट दिखाता है। वही तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सेगमेंट लेता है, यहाँ पर सेपरेट का यहाँ मटेरियल दिखाएगा, टारगेट दिखाएगा, यहाँ एक्चुअल दिखाएगा। टारगेट रहेगा जो रेसिपी में वो दिखाता है, यहाँ एक्चुअल में जो लेगा वो दिखाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ टोटल वेट दिखाता है, यहाँ दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा। जो स्किप है दोस्तों अभी हम लोग का अपने को टॉप पर है, तो टॉप पर है, यहाँ पर टॉप पर दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 925 kg माइनस में स्किप का वेट है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं वाटर के लिए। तो वाटर का भी सिस्टम सेम टू सेम वही होता है दोस्तों। मटेरियल यहाँ पर टारगेट और एक्चुअल यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर टोटल वेट दिखाता है। उसी तरह एडमिक्सचर का भी यहाँ पर फंक्शन उसी प्रकार से आ जाता है। और यहाँ पर आ जाता है एडमिक्सचर 2 का आ जाता है, डबल मोटर यहाँ पर है। और यहाँ पर सिल्का है, यहाँ पर आइस है। ठीक है, सिल्का जब लेगा तो सिल्का का भी फंक्शन वही तरह हो जाएगा, और जब आइस लेगा तो आइस का भी फंक्शन वही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग का यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर पूरा प्लांट का ड्राइंग बनाया रहता है इस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इस वाले सेटिंग का बात करते हैं। मिक्सर मिडल डिस्चार्ज, मिक्सर मिडल डिस्चार्ज का मिड लिखा है, मतलब मिडल ही होता है दोस्तों। मिक्सर मिडल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो मिक्सर जो गेट आपका है, गेट को अपने को हाफ कितना सेकेंड खुल रहा है, यहाँ पर जब प्लांट ऑटो में चलेगा तो यहाँ पर आप लोग को सेकेंड दिखाएगा। मतलब कहने का मतलब जो हाफ गेट खुलता है ना, पहले तो फुल गेट कभी नहीं खुलता है। 8 सेकेंड 9 सेकेंड तो हम लोग हाफ ही गेट खोलते हैं, उसके बाद फुल गेट खोलते हैं। जितना जब सेकेंड रहेगा यहाँ पर हाफ गेट जितना सेकेंड तक खुला रहेगा यहाँ दिखाएगा। मिक्सर फुल डिस्चार्ज जब होगा तो फुल डिस्चार्ज का सेकेंड यहाँ पर दिखाएगा। मिक्सर मिक्सिंग टाइम यहाँ पर दोस्तों दिखाएगा। मिक्सर प्रो मिक्सिंग टाइम ये तो हमेशा 0 ही रहता है, प्रो मिक्सिंग टाइम 0 ही रहता है। मिक्सर रनिंग हावर्स, मिक्सर का जो हावर्स होता है, रनिंग होता है, यहाँ पर आप लोग को दिखाएगा, बढ़ते रहेगा। उसके बाद इस फंक्शन का बात करते हैं। मिक्सर गेट क्लिक टू लॉक और अनलॉक बोले तो यहाँ पर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो गेट लॉक और अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर मिक्सर यहाँ पर क्या लिखा है, मिक्सर गेट क्लोज। यहाँ पर मिक्सर गेट क्लोज रहेगा तो यहाँ पर सिग्नल देगा, ओपन रहेगा तो यहाँ पर सिग्नल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर रेसिपी नेम आ जाएगा। जो आपका रेसिपी यहाँ पर नेम बनाए होंगे तो वो आप लोग का रेसिपी नेम बताएगा। यहाँ पर रनिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर, मतलब जितना ऑर्डर होगा वो यहाँ पर ऑर्डर आप लोग को बताएगा। यहाँ पर कस्टमर आईडी बताएगा, जो देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्वांटिटी बताएगा। जिससे प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब बोले तो जो हम लोग का लोडिंग करते हैं, जितना TM में जितना CM डालना है, मतलब 7 M को डालना है, 5 M को डालना है, यहाँ पर प्रोडक्शन क्वान्टिटी यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर कस्टमर नेम बता देगा। यहाँ पर जहाँ पर लिखा है जॉब साइट, मतलब साइट का नेम क्या है, तो शिव भक्ति है तो यहाँ पर शिव भक्ति दिखा देगा, जो आप लोग सेव किए रहेंगे। वही बात दोस्तों आ जाता है यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कहने का मतलब है ये जो शिव भक्ति है, जिसमें जो साइड पर कंक्रीट जा रहा है उसका कितना MQ है, मतलब टोटल। तो वही टोटल ऑर्डर डाला है दोस्तों 700 MQ। ये कोई फिक्स नहीं रहता है, आप अपने हिसाब से चूज करके डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो लोड हुआ है दोस्तों, लोड सेंट क्वांटिटी, जिससे लोड जो हुआ है 24.6 MQ लोड हुआ है हम लोग का। ठीक है, अपने को ही में 0 रहता है, जस्ट क्वांटिटी मतलब कुछ होता नहीं है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है ट्रक आईडी, मतलब ट्रक का जो आईडी मतलब ट्रक नंबर, जो गाड़ी का नंबर रहता है वो यहाँ पर फिलअप हो जाता है, दिखाता है। यहाँ पर ड्राइवर नेम दिखाता है। और यहीं पर दोस्तों हम लोग को वाटर करेक्शन होता है। वाटर करेक्शन का मतलब आप लोग को जान ही जाते हैं कि हर बेचिंग प्लांट में वाटर करेक्शन का ऑप्शन देता है कि हम लोग का जो ऑटो में प्लांट चल रहा है, जो रेसिपी से हम लोग का जो पानी चल रहा है, वाटर चल रहा है, उससे प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे कंक्रीट हम लोग का टाइट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, और वहीं पर दोस्तों कंक्रीट पतला हो रहा है तो यहाँ पर माइनस
पानी को डाल सकते हैं। यही हम लोग का वाटर करेक्शन आता है। ये हम लोग का सिंपल तरीका से समझ लीजिए कि हम लोग का मॉइस्चर का दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर मॉइस्चर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बैच साइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बैच साइज को देख सकते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग बैच, ये रिमेनिंग बैच है, यहाँ टोटल बैच दिखाएगा, यहाँ बैच नंबर दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर टॉलरेंस का एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देता है और यहाँ पर फॉल्ट का ऑप्शन देता है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये सब कुछ है नहीं, उतना तो इधर का कोई ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर ऑर्डर का क्वांटिटी का वही सब है, तो यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन नहीं। यही दोस्तों इतना फंक्शन का आगे का प्रोसेस था। ठीक है, अब दोस्तों पूरा सेटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का स्टार्ट प्रोडक्शन किधर दिया रहता है और अपने को प्लांट सेटअप कहाँ रहता है और अपने को पूरा सेटिंग का ऑप्शन किधर दिया रहता है। तो ये जो हम लोग का 3 लाइन का दिख रहा है, 3 लाइन, उस पर हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करते ही हम लोग का यहाँ पर मास्टर आ जाता है। ठीक है, वहीं पर आ जाता है कैलिब्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, वहीं पर बैच सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सेट पैरामीटर आ जाता है। तो आगे जानेंगे, यहाँ पर ऑर्डर सेटिंग आ जाता है, यहाँ पर यूज़र आ जाता है, ट्रांजैक्शन आ जाता है, और उसी तरह इस प्रकार से ये सब सेटिंग है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग जान जाते हैं इसका सेटिंग कहाँ से दिया रहता है। तो दोस्तों पहले हम लोग मास्टर पर क्लिक करते हैं। तो मास्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टमर मास्टर सेट करना पड़ता है, यहाँ पर साइड मास्टर मतलब करना पड़ता है। तो मास्टर में क्लिक करते ही हम लोग का यहाँ पर कस्टमर मास्टर सेव करना पड़ेगा, साइड मास्टर मतलब साइड का नेम बनाना पड़ेगा, कस्टमर आईडी बनाना पड़ता है यहीं से। उसके बाद आप लोग को रेसिपी सेव करना है, तो रेसिपी यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ से ट्रक मास्टर बना सकते हैं। ट्रक मास्टर जो हम लोग का गाड़ी नंबर का जो होता है, यहाँ पर ड्राइवर नेम, गाड़ी नंबर, ये सब फिल यहाँ से करना होता है। उसके बाद ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर से ही हम लोग का होता है, और यहाँ पर शेड्यूल है, और यहाँ पर ये सब कुछ है नहीं होता है, सेटिंग का मायने नहीं है। तो यहाँ पर कस्टमर मास्टर बनाना है, तो यहाँ पर प्लाट रख देना कस्टमर मास्टर पर, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टमर आईडी सब बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी बारे में बताता हूँ आप लोग को। इसको बना सकते हैं फिनिश पे क्लिक करने के बाद, और पहले हम लोग सेटिंग के बारे में बात करें, फिर वहीं पर साइड मास्टर बनाना पड़ता है। रेसिपी तो सिंपल तरीका है बनाने का, हर पैचिंग प्लांट बनाता है। अभी वीडियो मेरा नहीं देखेगा, रेसिपी का कितना मैं वीडियो बना दिया हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में भी बहुत पड़ा है। ट्रक मास्टर के बारे में भी बता दिया हूँ। ये जो ऑर्डर होता है ना दोस्तों, यहाँ से हम लोग का लोडिंग का ऑर्डर आईडी बनता है। तो इसका प्रॉपर एक वीडियो दोस्तों मैं बनाया हूँ कि लोडिंग कैसे चालू किया जाता है इस सॉफ्टवेयर से। इसी सॉफ्टवेयर से लोडिंग चालू करने का पूरा प्रोसेस 17 मिनट का वीडियो है, उसका मैं एंड में डाल दूंगा, या मैं डिस्क्रिप्शन के एंड में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, इसके बारे में जानने के बाद इसके फिर हम लोग को मास्टर पर क्लिक किया, तो हम लोग का पूरा यहाँ पर सेटिंग आ जाता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आ जाता है कैलिब्रेशन के बारे में, तो हम लोग को करना नहीं है। यहाँ पर बैच सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर पूरा हम लोग का सेटिंग आ जाता है। बैच सेटिंग में आइएगा तो बैच और आउटपुट मोड आ जाता है। यहाँ पर गेट सीक्वेंस आ जाता है। गेट सीक्वेंस में बोले तो हम लोग का गेट का सेटिंग करना पड़ता है, पहला गेट दूसरा गेट कब खोलने वाले हैं उसमें सेटिंग करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जॉक टाइम आता है, हम लोग का सेटिंग होता है। इम्पैक्टिव वैल्यू आता है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर टॉलरेंस आ जाता है। यहाँ पर डिस्चार्ज सीक्वेंस आ जाता है। यहाँ पर डिस्चार्ज सीक्वेंस आने के बाद यहाँ पर स्टेप टाइम आ जाता है, और यहाँ पर मटेरियल इन एयर आता है। कोरेंस टू फाइन आ जाता है। सेट बैच डिस्चार्ज टाइम यहाँ पर आ जाता है। तो हम लोग का ये पूरा यहाँ पर सेटिंग का फंक्शन कहाँ से देता है, बैच सेटिंग में ऑप्शन आना पड़ता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब उसके बाद सेट पैरामीटर पर आते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेट पैरामीटर पर आने के बाद दोस्तों मिक्सर गेट पंप पैरामीटर यहाँ पर दिया है, मिक्सर पैरामीटर दिया है, यहाँ पर स्किप पैरामीटर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का यहाँ पर मिक्सर का पूरा सेटिंग दिया है, जिसमें मिक्सर का सेटिंग कहने का मतलब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सर डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड 5 सेकेंड डाला है। दोस्तों यहाँ पर मिक्सर मिडल पोजीशन 2% यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर मिक्सर मिडल पोजीशन होल्ड डिले इन सेकेंड बोले तो दोस्तों ये हम लोग का 8 सेकेंड तक हाफ गेट खुला करके रखा रहेगा। हम लोग का ऑटो में प्लांट चलेगा तो गेट जब मटेरियल गिरेगा तो 8 सेकेंड तक हाफ गेट खुला रहेगा। वहाँ पर आता है मिक्सर मिक्सिंग टाइम इन सेकेंड, तो 24 सेकेंड तक हम लोग का कंक्रीट है मिक्स करके रखेगा, और डिज़ाइन के हिसाब से सेव किया जाता है रेसिपी में ही, ठीक है। यहाँ पर मिक्सर पर मिक्सिंग टाइम इन सेकेंड ये 0 ही रहता है। मिक्सर ऑफ डिले टाइम इन सेकेंड 1 डाला हुआ है। मिक्सर रनिंग हावर्स ये हम लोग का मिक्सर का हावर्स है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग एग्जिट करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेट पैरामीटर पर आए थे, उसके बाद ये हम लोग इसके बारे में जान गए। यहाँ पर फिर हम लोग का स्किप सेटिंग के बारे में यहाँ पर दिया रहता है। तो देख सकते हैं हम लोग का स्किप सेटिंग का यहाँ पर दिया है स्किप डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड, मतलब हम लोग का जो स्किप जब टॉप पर लेकर जाता है मटेरियल डिस्चार्ज करने के लिए, वो हम लोग का 9 सेकेंड तक मटेरियल डिस्चार्ज होगा, उसके बाद ही स्किप हम लोग को नीचे आएगा। यहाँ पर स्किप अप डिले टाइम इन सेकेंड 0 है, और स्किप रन टाइम इन सेकेंड हम लोग का 15 डाला हुआ है। सेलेक्ट स्टील प्रो सेटिंग टाइम इन सेकेंड ये हम लोग का 600 रहता है, और अपने को 550 भी रहता है। हर प्लांट का अलग रहता है, ये 500 600 उसके हिसाब से ही रहता है। और यहाँ पर हम लोग का 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके बारे में तो हम लोग सेट पैरामीटर के बारे में जान लिए, इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं दिया है। ये दिया है कन्वेयर बेल्ट पैरामीटर दिया है, मॉइस्चर पैरामीटर दिया है, वाइब्रेटर पैरामीटर दिया है, और ये सब सेटिंग है और कुछ है नहीं इसमें। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। किधर गया 3 लाइन। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेट पैरामीटर पर करना ऑर्डर सेटिंग पर आते हैं। ऑर्डर सेटिंग आने के बाद दोस्तों इसमें भी हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है। यहाँ पर बिन सेटअप दे देता है, कैपेसिटी दे देता है, लेवल डिसेबल ऑर्डर मोड दे देता है, मतलब इनेबल डिसेबल ऑर्डर मोड दे देता है। ऑप्शन है, फंक्शन है, और यहाँ भी देख सकते हैं फंक्शन दिया हुआ है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन दिया हुआ है। तो इस फंक्शन का ज़्यादा हम लोग का काम नहीं होता है। ये बिन सेटअप का बोले तो दोस्तों यहाँ पर बिन सेटअप का कहने का मतलब हम लोग का ये है, तो एग्रीगेट में आप लोग को कौन सा ले रहे हैं तो उसका नेम हो जाता है एग्रीगेट 2 में कौन सा ले रहे हैं। जो ये अपने को नहीं लिखिएगा, जो आप लोग का बैच रिपोर्ट निकालिएगा तो जो नाम लिखिएगा उसी नाम से यहाँ पर सेव होगा। पहला गेट से जो लेगा, आप यहाँ पर 10 डालें या 20 डालिएगा तो यहाँ पर एग्रीगेट 1 में 20 दिखाएगा, 10 भरों से डालिएगा कि 20 दिखाएगा। वही हम लोग का सेम टू सेम यहाँ पर नाम रखना पड़ता है कि जिस गेट से आप लोग मटेरियल ले रहे हैं उस गेट में क्या है उसका ही नाम यहाँ पर फिल करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर और सेटिंग का हम लोग बात करें तो यूजर का यहाँ पर दोस्तों ये सब सेटिंग का कोई काम यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नहीं रहता है ज़्यादातर। और दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी और लेते थे कि हम लोग का जिसे में यहाँ पर मास्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑर्डर बनाना पड़ता है, यहाँ पर फिर शेड्यूल करना पड़ता है। देखिए और ऑर्डर पर आए, ऑर्डर पर आने पर जिस साइड का चलाने का है, जिसमें अपने को साइड मास्टर कस्टमर मास्टर सेव किए हैं, और यहाँ पर अपने को ऑर्डर बना दिए पूरा। ऑर्डर बनाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आने के बाद फिर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर मास्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ता है। शेड्यूल बोले तो जो इस साइड का नेम रहेगा तो उस वाले पर सेव करना पड़ता है। जो ऑर्डर बनाइए रहेगा यहाँ पर आ जाता है, और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये अपने को आ जाता है। उसके बाद अपने को यहाँ पर सेव कर देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो इसका मैं वीडियो बनाया इसलिए नहीं बना रहा, खाली इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों जब लोडिंग चालू करना होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसका कुछ करना नहीं है, यहाँ बैच स्टार्ट लिखा है, यहाँ बैच स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो बैच स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये हम लोग का बैच स्टार्ट आ जाता है, मतलब स्टार्ट प्रोडक्शन आ जाता है। तो जो अभी जो आईडी सेव किए हैं यहाँ पर शेड्यूल आईडी में यहाँ पर आने के बाद जो आईडी रहेगा जो सेव किए रहेंगे वहाँ पर क्लिक कीज लीजिएगा। जिसमें मैं कोई एक ले ही लेता हूँ। चलिए यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पूरा ऑप्शन यहाँ पर फिल हो जाता है। अब यहाँ पर होने के बाद देखिए यहाँ पर रेसिपी का जितना सेफ रहेगा ये सब यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर अपने को सीमेंट का आ जाएगा, ठीक है। और यहीं तरह वाटर का आ जाएगा, यहाँ पर ऐड मिक्सचर का आ जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर से आते हैं कस्टमर आईडी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर साइड नेम बता देगा, यहाँ पर रेसिपी आईडी बता देगा, यहाँ पर रेसिपी नेम बताएगा, यहाँ पर ट्रक नंबर बता देगा, ड्राइवर नेम बता देगा, यहाँ पर प्रोडक्शन क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग का कितना टीएम में लोड करना है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी बताता है। मतलब 4 CM 5 CM 6 CM एक करना होता है, यहाँ पर बता देगा। रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर मिक्सिंग कैपेसिटी हो गया, मिक्सर कैपेसिटी हो गया, सॉरी मिक्सर कैपेसिटी जो होता है वो 1 MQ का होता है। मिक्सर टाइमिंग हो गया, मिक्सिंग टाइमिंग जो होता है ना दोस्तों वो हम लोग का 25 सेकेंड डाला है। यहाँ पर सैलरी स्लिप ये सब कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं और लेबल ऑर्डर में यहाँ पे इतना डाला हुआ है, ऑर्डर आईडी बनाया है। तो इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर ऑटो में प्लांट यहाँ पर डाल के यहाँ से लोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लोडिंग हम लोग का चालू हो जाएगा। तो इसका दोस्तों पूरा डिटेल से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग जाके मेरा वीडियो में भी जा सकते हैं, अपना यहाँ सर्च भी मारिएगा, अपने को
बेचिंग प्लांट MCI 460 कंट्रोल सिस्टम, मतलब MCI 460 का बेचिंग प्लांट का लोडिंग कैसे चालू करे या कुछ भी डालिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं 17 मिनट का वीडियो गाइस बनाया, पूरा डिटेल से समझाया है लोडिंग चालू करने का, एकदम मास्टर से लेकर रेसिपी से लेकर ट्रक मास्टर से लेकर सब पूरा डिटेल से समझाया है, तो आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों ये पूरा सेटिंग हम लोग जान ही लिए, और इस वीडियो के माध्यम से, और यहाँ पर कंजप्शन रिपोर्ट बनने को साइड में निकलना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग का कंजप्शन रिपोर्ट लिख, देखिए यहाँ पर मास्टर रिपोर्ट यहाँ निकलता है, यहाँ पर प्रोडक्शन रिपोर्ट निकलता है, यहाँ कंजप्शन रिपोर्ट निकलता है, और यहाँ पर बैच सीट रिपोर्ट निकलता है, और यहाँ तक कुछ होता नहीं है। समझो कि ये हम लोग का जो प्रोडक्शन निकालना है, कंजप्शन निकालना है, यहाँ पर सब निकाल सकते हैं, जैसे हर प्लांट का है उसी तरह यहाँ पर ऑप्शन देता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जो अपने को कंजप्शन रिपोर्ट निकालना आता है तो इसी प्रकार से अपने को बगल में दिया रहता है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पर आप लोग को मिल गया होगा। इसके बारे में कोई सा भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि गाय दोस्तों अभी मैं बहुत समझिए कि 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए ओनली आया हूँ। अब ये वीडियो बना कर फिर मैं चला जाऊँगा अपने प्लांट पे, या मेरा प्लांट नहीं है, ये सिर्फ ओनली वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया है। तो कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आएंगे, फिर बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, 200 भाई के पास शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।